कोविड-19 के साथ-साथ एक दुखद बात ये भी है कि अमुक पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, शीर्ष स्तर के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंक्लूडिंग महामानव, सब लोग महीनों से वेस्ट बंगाल में डेरा डाले हुए थे। जो चुनाव 1-2 चरणों में होता है कोविड-19 जैसी सिचुएशन में, उस चुनाव को 8 चरणों में किया गया। क्यों किया गया इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके बावजूद वेस्ट बंगाल की जनता ने यूपी के विकास मॉडल को वेस्ट बंगाल में कॉपी करने का मौका नहीं दिया। जो विकास की गंगा यूपी में बह रही है, उसी विकास की गंगा को वेस्ट बंगाल की जनता ने बहने नहीं दिया। विकास को वोट करते हैं और अब विकास मॉडल जो यूपी का वेस्ट बंगाल में कॉपी होने वाला था, अब वेस्ट बंगाल वाले ये नहीं बोलेंगे कि उनके यहाँ विकास नहीं हो रहा है। बट मैं बहुत आस लगाए हुए था, मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि जो विकास मॉडल यूपी का है वही वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट हो और मैं खुशी के मारे गदगद हो जाऊं। बट वेस्ट बंगाल की जनता ने इसका मौका नहीं दिया। कोविड जैसी सिचुएशन में जहां 8 चरणों में लाखों की भीड़ करके, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद जानते हैं, 8 चरणों में चुनाव किया गया। क्या इसकी जरूरत थी? आज हर दूसरा तीसरा आदमी, हर दूसरा तीसरा इंसान वेस्ट बंगाल में जो कोविड पॉजिटिव आपको दिखेगा। आंकड़े बाहर नहीं आ रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, बट एज ए प्रधान सेवक, एज ए महामानव, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आप इससे बच नहीं सकते हैं। अब आप चाहे जितने भी रिसोर्सेज, जो भी कुछ भी लगा दीजिए, बट वास्तविकता यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है पूरा देश जानता है। और अभी भी बुरी सिचुएशन में भी आपके नगरीय निकाय चुनाव होंगे, आपके पंचायती चुनाव होंगे, सब कुछ होगा। जनता मर रही है, मरती रहेगी। सवाल करोगे तो आपको लीगली प्लॉट करके अंदर कर दिया जाएगा। पूछने की जहमत हम उठाते नहीं, क्योंकि हमारा काम तो चल रहा है। हमें पूछने की क्या जरूरत है? हम पूछेंगे जब हमारे ऊपर दिक्कत आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब पैंडेमिक की बात नहीं करो, जब नोटबंदी हुई थी, ऐसे बहुत सारे महामानव आ गए थे, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आ गए थे कि ऐसे क्या होगा, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये फलाना पकड़े नॉल दैट। जब उनके ऊपर दिक्कत, एक बहुत टॉप एक्ट्रेस हैं, वो अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रही थी और उनके साथ में क्या हुआ, उनके फादर का मंथली कुछ 2-3 लाख रुपए का एक्सपेंस था। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको 2-3 लाख रुपए मंथली चाहिए होते थे। जब वो पैसा नहीं निकाल पा रही थी, तब उन्होंने उस सरकार को कोसा था, जिसकी वजह से वो क्राइसिस हुई थी, जिसका कोई रोड मैप नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, केवल अपना वर्चस्व साबित करने के लिए उसको प्लॉट किया गया। और यही चीज अभी हो रही है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सारी चीजें देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। सवाल करेंगे कि पहले तो हम जहमत नहीं उठाते हैं। कुछ लोग जिनके ऊपर बीतती, जिनके अपनों के साथ में, जो अपनों को अपने सामने घुटता मरता हुआ देखते हैं, तड़पते हुए देखते हैं, तब उनकी आत्मा जागती है। किसी बगल वाले के घर में अगर कुछ होता है तो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप फर्क नहीं पड़ता है तो यानी आप पत्थर हैं, आप इनसेंसिटिव हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते हो कि हमारे साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे और आपके साथ में, मैं इन चीज का ढिंढोरा नहीं पिटता हूं। अगर मैं किसी के लिए कुछ करता हूं, यहां पर एक रोटी देते हैं तो उसके लिए सेल्फी खिंचाने वाले बहुत आ जाते हैं। बट आप ग्राउंड पे क्या करते हैं, इसके लिए आपको गाने की जरूरत नहीं है। बट वास्तविकता यह है कि आपको सवाल करने के लिए भी आगे आना पड़ेगा। अगर आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे, आप महामानव से सवाल नहीं करेंगे, आपके पास n नंबर ऑफ रीजन्स हैं। जिस तरीके से ये सारी चीजें, 1.5 साल का टाइम था, और 1.5 साल के टाइम को आपने जिस तरीके से बर्बाद किया है, और आपने अपने सामने चीजों को बर्बाद होते हुए देखा है। आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए। मध्य प्रदेश में क्या था? पूरे प्रदेश में लॉकडाउन था, पूरे प्रदेश में 144 था, सारा लॉकडाउन था। बट दमोह में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? दमोह में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर विधानसभा, वहां पे बाय इलेक्शन था। बट वहां पे दमोह में नहीं आता है। दमोह में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां पे तो, और जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जरूरी था भाई, क्योंकि हमको सीट जीतनी थी। वहां पर इतने इनसेंसिटिव नेता, जिनके लिए 1% भी जानवरों की तरह लाशें पड़ी हुई हैं, जानवरों की तरह अपनों को सामने देखते हुए लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, डॉक्टरों से भीख मांग रहे हैं, सरकार से भीख मांग रहे हैं, अपने नेताओं से, अपने जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनके एरिया के जो भी MLA MP हैं। बट कोई फोन नहीं उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत जिनकी थोड़ी आत्मा हिट होती है, जिनको थोड़ा अंदर से
मानवीयता है वो कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस का फायदा लेकर कहीं ना कहीं उन अपने इन्फ्लुएंस से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सबको एक ही साथ में ले रहा हूं, बट ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आत्मा अभी भी जिंदा है और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और बट जब मंत्री स्तर के लोगों को केंद्रीय मंत्री स्तर के लोगों को खुद रूलिंग पार्टीज के नेताओं को बेड नहीं मिल रहे हैं। 1 साल का आपके पास टाइम था, उसके लिए आपको अपना हेल्थ केयर आपका रोड मैप क्या था कि अगर यही सिचुएशन ब्लास्ट होगी तो उसके बाद आपका रोड मैप क्या होगा। बट हम तो थाली कटोरी में मस्त है ना, हमको क्या ये हम विकास को वोट करते हैं, हमने हेल्थ केयर को वोट किया, हमने एजुकेशन को वोट किया है, हमने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट किया है। आप खुद जानते हैं कि इस देश में पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी होना गलत नहीं है, बट उस राष्ट्रवाद के नाम पर उसकी मार्केटिंग करना और उस मार्केटिंग के नाम पर लोगों की बलि चढ़ा देना ये गलत है। कोई कितना भी करे, मन की बात कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मन की बात करिए, बट मन की बात करने के साथ साथ ग्राउंड पे क्या रियलिटी है उसको भी एड्रेस करिए। आपको बहुत सारे अभी एक दो दिन पहले बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बट आपको वहां ट्वीट करने का मौका मिल गया, बट आपको ये नहीं दिखता है कि लोग बालकनी ऊपर वाले फ्लोर पे आप खड़े हुए, नीचे वाले फ्लोर पे आपके माँ बाप की लाश पड़ी हुई है। देख करके बड़ा दुख होता है अंदर से कि आप अपने माँ बाप की लाश छू नहीं, जिन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, आप उनकी डेड बॉडी को देख नहीं सकते हैं। आप उनके आपके सामने वो लोग पड़े हुए कुत्ते बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह उनको उठा करके भर दिया जाता है। कितना दुख होता है। कभी आपने इस चीजों को रियलाइज करने की कोशिश की है? हाँ, पैंडेमिक है, मैं इस बात को समझता हूं, बस उस पैंडेमिक के साथ साथ ये सिचुएशन जानबूझ करके पैदा की गई है। ऐसी सिचुएशन नहीं होती। आपके अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती कि हमारे देश का हेल्थ केयर रोड मैप, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है? क्या वो तो आराम से क्लास फैसिलिटी मिलेंगी, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, और बहुत जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो विदेश निकल लेंगे, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो विदेश निकल लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। मरता केवल मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। बट आज की डेट में चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, रिच हो, ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। हाँ, आप कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हो, आप पैसे खर्च कर सकते हो, बट पैसे से जान नहीं खरीद सकते हो। ये सिचुएशन जिस तरीके से पूरी महामारी फैल रही है, इसके लिए पूरा सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, जिन्होंने इस महामारी को अच्छी तरीके से समझाने, इसकी रोकथाम कैसे होगी, इसको किस तरीके से, इसका रोड मैप क्या होगा। आप बात लॉकडाउन की करते हैं, लॉकडाउन कर दिया, आप लोग बीमारी से नहीं मरेंगे तो वो आर्थिक तौर पर मर जाएंगे। आप आर्थिक तौर की बात करें तो उनके पास खाने को नहीं होगा। आप किस तरीके से उनका पेट भरेंगे? जो एक सोल अर्नर है फैमिली का, पूरी इंटायर फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो घर में बैठ जाता है तो उसके बाद उस फैमिली का क्या होगा? क्या आप घर में सामान पहुंचाने जाएंगे? हाँ, मैं ये डिनाई नहीं करता हूं कि आज सरकार जो भी कर रही है अपने अथक प्रयास कर रही होगी, बट वास्तविकता ग्राउंड में क्या है आपको नहीं दिख रहा। किस तरीके से कालाबाजारी, आपके जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे भेड़िए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ ऐसे भेड़िए हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं जो इस महामारी के टाइम में आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। 800 रुपए की चीजों को वो हजारों में, 30 हजार में बेच रहे हैं। किस तरीके से हम इस देश को बचाएंगे आपको नहीं पता है, उसके लिए कड़े कानून उठाने की जरूरत है। बट वहां भी प्रशासन भी हर ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट है, ऊपर से नीचे तक। जहां पर आप आंख उठा करके देखिए, हर आदमी आपसे खाने के लिए बैठा हुआ, आपको नहीं पता है कि करप्शन कहां पे होता है। ऊपर से नीचे तक जितना सरकारी तंत्र है, आप बताइए आपको कौन से सेक्टर में, कौन से यूनिट में आपको भ्रष्टाचार देखना। मैं आपको बताता हूं, जहां पर मैं न्याय व्यवस्था की बात करें, जितने भी न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में भी ऐसे बहुत सारे गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दों पर बात करने से ज्यादा मुद्दों को भटकाने वाले ज्यादा हैं। बट आप खुद समझदार हैं, जब आपका अपना कोई प्रॉब्लम में होगा तो उससे पहले आप आवाज उठाइए और इस सरकार से सवाल पूछिए कि हम इतना पैसा टैक्स के रूप में देते हैं, हम उस टैक्स का हमको बेनिफिट, हमारे एक एक टैक्स के पैसे का हमको हिसाब चाहिए। जो हम आपको टैक्स देते हैं उसके बदले हमको क्या मिलता है? क्या हमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है? हमको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, हमको एजुकेशन मिलती है, क्या मिलता है? हमारे वोट के बदले, हमारे टैक्स के बदले आप हमें क्या देते हैं? हम जैसे पहले थे
उससे 20 साल पहले चले गए हैं, हम उससे 20 साल पीछे चले गए हैं। वास्तविकता यह है, आपको और हमको आगे आने की जरूरत है, सवाल पूछने की जरूरत है। और अगर सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो उसके नेक्स्ट लेवल प्लान करने की जरूरत है कि नेक्स्ट हमारा रोड मैप क्या होगा। अपने जनप्रतिनिधियों से, जो भी आपके हैं, ये जनता के नौकर हैं, इनको हमने और आपने चुन करके भेजा है संसद में। अगर आप इनसे ये अगर आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये बाध्य है उसके लिए। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारा संविधान, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने प्रतिनिधियों से सवाल करें, और अगर वो उसका जवाब नहीं देते हैं उनको हर हाल में देना पड़ेगा उसका जवाब। अगर नहीं देते हैं तो फिर इसका भी आपको अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। धन्यवाद।